हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या है। ठीक है, चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एम्बिगुअस ग्रामर? तो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मोर देन वन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन डिफरेंट पास्ट ट्री इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, एक ग्रामर है, उसके एक से ज़्यादा एक स्ट्रिंग ग्रामर है और उसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन है। उस स्ट्रिंग के हम दो डिफरेंट डेरिवेशंस करते हैं या दो डिफरेंट पास्ट ट्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एम्बिगुअस होगा। तो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि इसमें ठीक वाला कौन सा है और गलत वाला कौन सा है। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, ड्राइव द स्ट्रिंग x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, ये सारे क्या हैं? टर्मिनल्स हैं। जाहिर सी बात है जो हमने डिराइव करना होता है वो तो टर्मिनल्स को डिराइव करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ ये क्या है, यहाँ पे एस ऑप आई डी, ये सारे क्या है? ये नॉन टर्मिनल्स हैं। और ये एक्स वाई जेड जो हमने डिराइव करनी है जो चीज़ें, वो टर्मिनल्स हैं। हमने डिराइव करना है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड इस ग्रामर से, इन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए। अब अगर हमारे पास यही स्ट्रिंग जो है इस ग्रामर से अगर हम डिराइव करते हैं और अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के पास्ट ट्री बनते हैं, दो डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये एम्बिगुअस ग्रामर है। मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को वीडियो के एंड में समझ आ जाएगी कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या है और अगर दो डिफरेंट पास्ट ट्री बन जाते हैं तो इससे मसला क्या आता है। फिर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड हमें चाहिए। अगर मैं s को id से रिप्लेस कर दूं फिर तो, और इस id को मैं z सी बात है फिर या खाली x से रिप्लेस कर सकता हूं या खाली y से कर सकता हूं फिर खाली या z से कर सकता हूं। लेकिन मुझे तो तीन चाहिए, x भी चाहिए, y भी चाहिए, z भी चाहिए और दो ऑपरेटर्स चाहिए। तो अगर id से मैंने रिप्लेस कर दिया फिर तो बात ही खत्म है। तो फिर तो खाली x आएगा या y आएगा या z आएगा। तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं s को s ऑफ s से रिप्लेस करूँ, s ऑफ s। ठीक है, s ऑफ s से रिप्लेस हो गया ये। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसी s को id से रिप्लेस कर दूं, इन दोनों को s को id से रिप्लेस कर दूं, सेपरेटर की जगह प्लस या प्लस लगा लेता हूं। ठीक है, अब प्लस अगर मैं लगा लेता हूं तो फिर तो मुझे मल्टीप्लाई भी चाहिए। इसी तरह x और y है, यहाँ पे इसको अगर id से रिप्लेस कर दूं, इन दोनों s को, तो फिर तो या x आएगा या खाली y आएगा, x और y आएंगे खाली, या y और z आएंगे या x और z आएंगे। मतलब मुझे तो यहाँ पे तीन चाहिए ना। ठीक है, तो अगर इस s को मैं id से रिप्लेस करता हूँ तो id जो है या तो उस id को x से रिप्लेस करूँगा या y से या z से। ठीक है, एक आ जाएगा और इसमें से भी एक आ जाएगा मेरे पास, तो दो आ जाएंगे। लेकिन मुझे तो यहाँ पे तीन चाहिए। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं इस यहाँ तक तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ और इस s को मैं रिप्लेस कर देता हूँ id से। ठीक है, इस s को मैं id से रिप्लेस करके देखता हूँ और इस वाले s को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, इस वाले को मैं इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस कर देता हूँ s ऑपरेटर s से, ताकि मेरे पास तीन वेरिएबल्स जो हैं x, क्योंकि मुझे तीन चाहिए तो वो भी तीन आ जाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एक ऑपरेटर मुझे यहाँ से भी मिल जाएगा और एक ऑलरेडी यहाँ पे मैं ला चुका हूँ। ठीक है, तो दो ऑपरेटर भी हो जाएंगे, तो काम हमारा पूरा हो जाएगा कि तीन वेरिएबल्स और दो ऑपरेटर्स। तो अब क्या करता हूँ, इस s को मैं इसी प्रोडक्शन से रिप्लेस कर लेता हूँ s ऑपरेटर s से, s ऑपरेटर s से। और ये वाला जो ऑप और id है ये मैं अपनी जगह पे रहने देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब ये जो s है, ठीक है, इस s को मैं id से रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ताकि जस्ट, क्योंकि आप लोगों को तो वैसे भी तरीका आता है। इस s को मैं id से रिप्लेस कर लेता हूँ और इस ऑपरेटर को फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको भी मैं id से रिप्लेस कर देता हूँ, इस ऑपरेटर को भी ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पे तो यह id ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इस s को हमने किससे रिप्लेस किया, इस id से।
इस s को id से रिप्लेस कर दिया और id किसके इक्वल है, x y और z के। तो अब मुझे पहले वाले id को मैं किससे रिप्लेस करूंगा ताकि x आ जाए, इससे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, x से रिप्लेस कर दूंगा। इस वाले को मैं x से रिप्लेस कर दूंगा, इस ऑपरेटर को, क्योंकि मुझे नेक्स्ट में प्लस चाहिए तो फिर मैं इसमें पहले इस ऑपरेटर की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस id की जगह अब मुझे y चाहिए तो मैं y से रिप्लेस कर लूंगा, और इस ऑपरेटर की जगह मुझे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है आंसर में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दूंगा इस ऑपरेटर को, ठीक है। और इस वाले को, इस वाले आईडी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, z से कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये देखें, ये s ऑपरेटर s था, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि ये इस वाली प्रोडक्शन से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। id ऑपरेटर id और x प्लस y, ठीक है। अब मैं दूसरा देखता हूँ कि क्या इसका एक दूसरा पास ट्री या दूसरा, अभी फिलहाल डेरिवेशन को हम देख रहे हैं, तो क्या इसकी एक दूसरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसी तरह से पहले हम इसको s ऑपरेटर s से रिप्लेस कर लेंगे, फिर इसको मैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इस वाले s को id से रिप्लेस किया था। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, हम इस वाले s को id से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और इस वाले s को अब मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, इस वाले s को मैं इस प्रोडक्शन से रिप्लेस कर लेता हूँ, s ऑपरेटर s से। तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, s ऑप s से। अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अब फर्क क्या आता है डिफरेंट करने से, अब मैं क्या करता हूँ, इस s को भी id से रिप्लेस कर देता हूँ, id ऑफ id, इसी तरह ये वाला जो है, अगर आप इसका देख लें, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इनके एक्चुअल वैल्यूज से। तो id मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, x चाहिए, फिर प्लस चाहिए, तो इस वाले ऑपरेटर को मैं प्लस से रिप्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे y चाहिए, तो इस वाले id को मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। फिर मुझे इस ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई चाहिए, तो मैं इस ऑपरेटर की जगह इसको मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दूंगा, और फिर आखिर में z से। अब देखिए गाइस, ये है टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इसके दो डिफरेंट पास्ट ट्री भी बनेंगे और दो डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बनेंगे। अगर आप इसके दो डिफरेंट पास्ट ट्री भी बनाएं, वो भी चले हम कर लेते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि आप ये देखें कि यहाँ पे बाकी वैल्यूज तो हमारे पास सेम है, इसमें भी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z आ रहा है हमारे पास आंसर में, वही स्ट्रिंग आ रहा है इस ग्रामर से। और इस ग्रामर से हमारे पास, अगर हम इसको इस वाले s को id से रिप्लेस करते हैं, तब भी हमारे पास x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z आ रहा है, आंसर हमारे पास सेम है। लेकिन एम्बिग्विटी क्या है, आखिर मसला क्या है, मसला ये है कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स में पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, उनके ये रूल्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो अब अगर हमें कुछ दिया जाता है कंपाइलर को कुछ एडिशन करने के लिए, इसी तरह अगर यहाँ पे दी जाती है x की जगह और y और z की जगह कोई वैल्यूज हमें दी जाएँ और कहा जाए इसको कि आप इसको इसका रिज़ल्ट निकालें, तो अब वो क्या, कौन सा वाला इसमें सही होगा, ठीक है गाइस। इसमें से ये वाला ठीक होगा और ये वाला गलत है। लेकिन कंपाइलर को तो ये बात नहीं पता ना, ये तो एम्बिग्विटी आ गई, ये तो एम्बिगुअस है। अब यहाँ पे तो टू डिफरेंट तरह के हमारे पास पास्ट ट्री बन रहे हैं, तो अब उस कंपाइलर को कैसे पता, वो तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसको कैसे पता कि कौन सा वाला ठीक है और कौन सा वाला गलत है। तो यहाँ पे आ गई एम्बिग्विटी, ठीक है। ये है हमारे पास बेसिकली एम्बिग्विटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस को पहले कर रहा है, बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में प्लस हो रहा है। तो सो दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर गाइस इसी तरह मैं इसका एक पास्ट ट्री बनाऊं,
तो आप अगर देखें तो इसके दो डिफरेंट पार्ट ट्री बन जाएंगे। ठीक है, पहले क्या है, एस था हमारे पास, एस किससे रिप्लेस हुआ, एस ऑफ, इसको मैं एक ही लगा देता हूँ, एस ऑफ एस से। ठीक है, अब इस एस की जगह मेरे पास क्या आ सकता है, इस एस को मैं यहाँ पे किससे रिप्लेस किया था, पहले वाले में मैंने आईडी ऑपरेटर एस ऑपरेटर एस से। ठीक है, एस पहले एस ऑपरेटर एस किया, फिर उसको आईडी से रिप्लेस किया हमने, एस ऑपरेटर एस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर इस एस को हमने आईडी से रिप्लेस किया और इस ऑपरेटर को हमने किससे रिप्लेस किया था, प्लस से। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको x से रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे हमने इसको y से रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, इसी तरह इस वाले को हमने id से रिप्लेस किया और इसको हमने z से रिप्लेस किया। तो हो क्या रहा है कि पहले यहाँ पे ये पार्शियल तो कुछ इस तरह से चलेगा, पहले x आएगा, x y के साथ प्लस होगा, बाद में अच्छा इसको ये वाला हमसे रह गया, ये क्या है, मल्टीप्लाई। तो x और y जो है आपस में पहले क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, बाद में क्योंकि ये पार्शियल हमारे पास कुछ इस तरह से जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ये देख रहा है कि पहले हमारे पास x और y प्लस हो रहे हैं, फिर बाद में z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन दूसरा वाला हमारे पास जो करेक्ट वाला है उसमें क्या है, उसमें हमारे पास s ऑपरेटर s, ठीक है, इसको बेशक आप 2 लगा दें, 3 लगा दें, कोई मसला है भी नहीं, अगर एरो ज़्यादा लगा दिए आपने। अच्छा, फिर इस s को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ आईडी से, यहाँ पे थोड़ा सा हमने उलट किया था, तो और फिर ये वाला जो s है इसको हमने किससे रिप्लेस किया था, पहले चलो ये वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, x और ये क्या, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस से, और ये जो है s ऑपरेटर s से, और फिर ये जो है आईडी से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास किससे रिप्लेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई से, ये भी आईडी से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास z आ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि पहले यहाँ पे, अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले y और z हमारे पास पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में आ रहा है जी हमारे पास क्या आ रहा है, x के साथ जो है वो प्लस हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट ट्री जो है हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास डाउन से देखता है कि जो सबसे ज़्यादा जो नीचे वैल्यू है वो कौन सी, हमारे पास y है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है और z, तो वो यहाँ पे देख रहा है और फिर x के साथ प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x और y ज़्यादा नीचे हैं, तो क्या है कि पहले x और y, क्योंकि ये डाउन पे है, तो x और y जो है यहाँ पे पहले प्लस हो रहे हैं और फिर z के साथ हमारे पास ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट जो है हमारे पास कौन सा वाला है, ये है, यहाँ पे पहले y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में x के साथ प्लस हो रहे हैं, तो दिस वन इज करेक्ट। लेकिन ये तो एम्बिग्विटी है, कंपाइलर को कैसे पता, यही तो एम्बिग्वियस ग्रामर है, इस एम्बिग्विटी को हमने रिमूव करना है, जो कि हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। गाइस काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।